स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। स्टूडेंट्स, बहुत दिन से लेक्चर आप लोगों का नहीं जा पाया था। ठीक है, दुर्गा पूजा था, आप लोग भी दुर्गा पूजा में बहुत मस्ती किए होंगे। स्टूडेंट्स किए होंगे, मेला घूमे होंगे पूरा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, किसी भी जैसे भी कोई भी एग्जाम होता है उससे पार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बिना बेसिक का आप लोग क्या कहते हैं, सवाल नहीं बना सकते हैं। जैसे घर बनता है ना, घर में जैसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, तरी कहते हैं उसको। जब तक वो वाला पिलर हम लोगों का मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप कितनों दीवार दे दीजिए, पांच माल तक नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए हम लोगों का क्या होना चाहिए, पिलर मजबूत होना चाहिए और नीचे का क्या होना चाहिए, अब तरी मजबूत होना चाहिए। इसलिए वही हम लोगों का बेसिक है इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल बनेगी उसमें आपका बेसिक अगर कमजोर है, आपका कैलकुलेशन अगर कमजोर है तो आप लोगों से सवाल बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी और आप लोगों का सवाल क्या होगा, बहुत ज्यादा गलती होगा इसमें। ठीक है, इसलिए बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बेसिक का ये लेक्चर नंबर 1 है। क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को बेसिक में, आइए आप लोग देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग मार देते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आप लोग हेडिंग मार दीजिए बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स स्टूडेंट। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग हेडिंग मार दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए बेसिक में आप लोगों का क्या होना चाहिए। बेसिक में सबसे पहले आप लोगों का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को गिनती आनी चाहिए अच्छा से, 1 से 100 तक गिनती अच्छा से आना चाहिए, पढ़ने के लिए, गिनने के लिए। ठीक है, और उल्टी और सीधी दोनों गिनती बहुत अच्छा से आना चाहिए। और दूसरा बात, आप लोगों को 1 से लेकर के 20 तक, 20 तक टेबल आना चाहिए बहुत अच्छा तरीका से। ये नहीं कि 18 का पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है, 19 का टेबल पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है, 17 का टेबल पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसलिए आप लोगों का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है चैप्टर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप लोगों को 1 से 100 तक गिनती सीधी और उल्टी आनी चाहिए, 1 से 20 तक टेबल अच्छा सा आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सीधी, 1 से 100 तक सीधी एवं उल्टी गिनती, सीधी एवं उल्टी गिनती। आप लोग 20 दिन तक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का पूरा बेस एकदम पूरा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 20 दिन तक एकदम बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला क्या स्टूडेंट देखिए, 1 से 100 तक सीधी एवं उल्टी गिनती आपको होनी चाहिए। ये आपको आता है तो आप लोगों को मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक टेबल बहुत अच्छा तरीका से आना चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक टेबल बहुत अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि अगर टेबल आपको नहीं आता है तो आप लोग गुना भागा बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए 1 से 20 तक टेबल आप लोगों को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 से 20 तक टेबल, 1 से 20 तक टेबल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बाबू, पर टेबल को हिंदी में कहते हैं पारा, याद रखिएगा पारा। ठीक है, 1 से 20 तक पारा आप लोगों को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स जोड़ घटाओ गुना भाग। ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भाग किसी भी सवाल को बनाने का सबसे पहला यही है, क्या कहते हैं, सबसे पहला स्टेप यही है कि जोड़ घटाओ गुना भाग आना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक है, तो तीसरा नंबर में आता है स्टूडेंट जोड़। ठीक है, उसके बाद घटाओ, उसके बाद क्या आता है बाबू, गुना। एक काम करते हैं इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं तब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, 3 नंबर में हमारा चैप्टर क्या होगा, सबसे पहला पढ़ेंगे 1 से 100 तक सीधी एवं उल्टी गिनती। उसके बाद 1 से 20 तक टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट। आप लोग 20 दिन तक धैर्य बना के रखिए। ठीक है, 20 दिन तक आप लोगों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 दिन तक आप लोगों को धैर्य बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 21 दिन का होता है, 21 दिन आप लोग किसी भी काम को करते हैं तो उसका आप लोगों को क्या हो जाता है, आदत हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, धैर्य बना के रखिए। तो तीसरा नंबर में जोड़ पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और चौथा नंबर में क्या पढ़ेंगे, घटाओ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और 5वां नंबर देखिए क्या है, 5वां नंबर में पढ़ेंगे गुना स्टूडेंट, सभी प्रकार का गुना पढ़ेंगे। ठीक है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, सभी प्रकार का गुना। उसके बाद इसमें सिंपल ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। जैसे देखिए
25 हो गया और 25 हो गया। इसको सिंपल एकदम पूरा एक लाइन में एकदम शॉर्टकट इसको गुना कैसे करेंगे ये सभी बताएंगे। जैसे इसको शॉर्टकट गुना करने का तरीका देखिए, तो इसको गुना कर देंगे, 5 5 कितना हुआ 25 हुआ, 25 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो और दो है ना यहाँ पे ना, दो दो सिंपल सेम सेम है, तो इसको एक बढ़ा देंगे, ठीक है, एक इसमें जोड़ देंगे, एक इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो दो में एक जोड़ दिया 3 हो गया, 3 को 2 बार पढ़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट बना पूरा सिंपल है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए 95 गुना 95 है, ठीक है, इसको सिंपल गुना करेंगे एक लाइन में, तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए 5 5 कितना होता है, 5 5 25 होता है ना, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या किए थे, 2 में 1 को बढ़ा दिए थे, 3 से 2 को गुना किए थे, 3 दूनी छोके थे, उसी तरह यहाँ पे 9 और 10, 9 और 9 है, तो 9 में क्या करेंगे 1 को बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे, और 10 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिए, 95 गुना 95 कितना होगा 90 25 होगा, ठीक है। इसी तरह 85 गुना 85 आएगा स्टूडेंट, 85 गुना 85 आएगा, और इसी तरह 105 गुना 105 आएगा। मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, तब सेम सेम होता है, उसी के लिए ये वाला नियम लागू होता है। अब आप लोगों के लिए आता है ये वाला 26 गुना 25, तो इसके लिए कौन सा नियम है, इसको बनाने के लिए कौन सा नियम है शॉर्टकट, तो ये सारा चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, ये हम लोग गुना में पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, धैर्य बना के रखिएगा इसमें, ठीक है। आप लोग 20 दिन तक धैर्य बना के रखिए, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिएगा 6 नंबर, 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे, 6 नंबर में पढ़ेंगे भागा, ठीक ना, भाग। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखें, इसको हिंदी में इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, ADDITION एडिशन, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। और घटा को हिंदी इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन कहते हैं, SUBSTRACTION, ठीक है बाबू। उसके पास गुना, गुना को क्या कहते हैं, गुना को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद भाग को क्या कहते हैं बाबू, डिवीजन कहते हैं, डिवीजन, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा, एलसीएम, एलसीएम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, और हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक, इसको शॉर्टकट ही लिखते हैं एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में क्या पढ़ेंगे, HCF पढ़ेंगे, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लेंगे, तब जब एलसीएम हम लोग अच्छा बनाने के लिए सीख जाएंगे, तब हम लोगों के लिए क्या होगा, भिन्न वाला जोड़ घटाव गुना भाग बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न वाला जोड़ घटाव गुना भाग क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिएगा आपको 10 नंबर में पढ़ेंगे भिन्न, 10 नंबर में क्या पढ़ेंगे बाबू, भिन्न पढ़ेंगे, भिन्न, ठीक है। भिन्न में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, भिन्न में पढ़ना है जोड़, देखिएगा आप लोग, घटाव, जोड़ घटा हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चा, गुना हो गया, उसके बाद देखिएगा भाग हो गया, ठीक है, भाग हो गया। उसके बाद इसका मिसलेनियस, मिसलेनियस करने का मतलब है कि भिन्न में जोड़ घटाव गुना भाग सब मिला हुआ रहेगा, ठीक है, मिला हुआ रहता है, उसको कहते हैं मिसलेनियस कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं कुछ विविध प्रश्न बोले, ठीक है, विविध, विविध में हम अपने तरीका से बताएंगे स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी चीज जैसे जोड़ घटाव गुना भाग सबको मिला देंगे। उसके बाद उसको सिंपल तरीका से कैसे बनाएंगे वो आपको बताएंगे। ऐसे तो जनरल तरीका है लॉन्ग कट बनाने का, लेकिन वो नहीं, शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कम टाइम बचता है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ये आप लोगों के लिए देखिए 1 क्लास से लेकर के कहीं भी कोनो भी क्लास तक के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें कोई क्लास नहीं लिखा रहेगा कि ये इस क्लास के लिए है, क्योंकि ये कंपटीशन का भी जो बच्चा तैयारी करता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी शॉर्टकट गुना भागा बताएंगे करने के लिए। उसके लिए क्या होगा, कंपटीशन का जो बच्चा उसको क्या होगा, शॉर्टकट मतलब क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और इसलिए आप लोग इसको अच्छा देखिएगा। भिन्न में पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुना भाग, इसी में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न 4 प्रकार का होता है, ठीक है, 2-3 प्रकार का होता है, मिश्रित भिन्न, ये सब पर सारे चीज पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिएगा जब भिन्न पढ़ लेंगे, उसके बाद देखिएगा 11 नंबर, 11 नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, दशमलव पढ़ेंगे, दशमलव का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे, भागा पढ़ेंगे, ठीक है। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आप लोगों को लोग कोई पूछ दिया कि 2.55 है, 6.735 इसमें भागा दीजिए। अब आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को इसमें से नहीं आता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट वाला भाग बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है, ठीक है। बहुत ही कम बच्चा है जिसे जिसको क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट वाला भागा आता है बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोड़ घटाव गुना तो सिंपल है, बहुत बच्चा बना लेता है, कम से कम 95% बच्चा बना लेता है। लेकिन भाग एक ऐसा है ना जो बहुत ही कम बच्चा बना पाता है, ठीक है। 50% बच्चा तो हमको लगता है नहीं बना पाएगा। जो बच्चा, जिस बच्चे का बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत है वो बच्चा बना लेगा,
जिसका नहीं है उसका ये उसको ये क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वाला बहुत ही ज्यादा एकदम आसान तरीका से बताएंगे, आप लोगों को एक बार में समझ में आएगा। इसलिए स्टूडेंट आप लोग अच्छा से लेक्चर को देखेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए 11 नंबर में हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट, 11 नंबर में हमारा होने वाला है दशमलव। देखिएगा अच्छा से, दशमलव। दशमलव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को अभी तुरंत बताएं जस्ट। दशमलव में क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, दशमलव में क्या पढ़ाएंगे, जोड़ पढ़ाएंगे, घटाव पढ़ाएंगे, गुणा पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, भाग पढ़ाएंगे। तो लिखिएगा दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, उसके बाद भाग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाबू 12 नंबर, 12 नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12 नंबर हम लोग पढ़ेंगे बोधमास। क्या पढ़ेंगे बाबू, बोधमास पढ़ेंगे, ठीक है। बोधमास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बोधमास में बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो लिखेंगे सबसे पहले बोधमास। बोधमास बहुत ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक को मजबूत करने के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल बनाने के लिए। इसका पूरा का क्या पढ़ाएंगे, पहले फुल फॉर्म पढ़ाएंगे। क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सबट्रैक्शन, ठीक है। मतलब करने का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का कम करेंगे, उसके बाद ऑफ का हिंदी होता है का, उसके बाद का कम करेंगे, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का हिंदी होता है भाग, तो भाग का कम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, तो गुना का कम करेंगे, उसके बाद एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ता है जोड़, तो जोड़ का कम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटा का कम करेंगे, ठीक है सर। तो ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 13 नंबर देखते हैं, देखते हैं 13 नंबर में क्या है। 13 नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक एक नियम पढ़ेंगे, एक एक नियम। जैसे आप लोगों को ले पूछा जाए कि चीनी 50 रुपया किलो है, ठीक है, तो 10 किलो का दाम बताइए। 50 रुपया किलो चीनी, तो 10 किलो का दाम बताइए। तो ये तो सिंपल है, 50 रुपया किलो है और 10 किलो का दाम पूछेगा, तो 50 गुना 10 कर देंगे तो 500 हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आप लोगों को पूछेगा कि 4 मजदूर, ठीक है, किसी घर को बनाने में 15 दिन लगाता है, ठीक है। 4 मजदूर किसी घर को बनाने में 15 दिन लगाता है, तो 10 मजदूर उसी घर को बनाने में कितना दिन लगाएगा। ये सब सवाल आता है एक एक नियम में, ठीक है। ये सब सवाल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पूछेगा कि 25 किलो चावल का दाम 50 रुपया है, 25 किलो चावल का दाम देखिए 50 रुपया है, बहुत ज्यादा कम में है। ये सवाल है, सवाल तो बहुत प्रकार का होता है। तो आप लोगों को पूछेगा कि 25 किलो चावल का दाम 50 रुपया है, तो बताइए आप लोग 1.5 किलो का चावल का दाम कितना होगा। ये सब सवाल फंसाने वाला पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एक एक नियम में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बाबू, एक एक नियम में पढ़ेंगे। तो एक एक नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, एक एक नियम, एक एक नियम में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक नियम जब पढ़ लेंगे तो एक एक नियम में बहुत सारे प्रकार का सवाल आएगा। एक नियम में जब पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को पढ़ेंगे ब्याज, ब्याज निकालने के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। जैसे आप लोगों को गांव में चलता होगा, ब्याज पे पैसा जो लेता है 5%, न कहता है कि 5% सैकड़ा, 4% सैकड़ा, इस तरह ब्याज पे पैसा लेता है। तो उसका ब्याज आप लोगों को घर में अगर बोल दिया जाए कि घर में पैसा जो निकालो ब्याज कितना हुआ, तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, साधारण ब्याज भी जितना आप लोगों को क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल हम लिख देते हैं ब्याज, ठीक है। ब्याज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्र धन सबके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 14 नंबर देखिएगा आप लोग, ब्याज लिख देते हैं, ठीक है। ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बाबू, इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। ब्याज को क्या कहते हैं, ब्याज को कहते हैं, आप लोग देखिएगा इधर, ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट। नहीं तो इसका हिंदी क्यों लिखेगा, चलिए छोड़िए, इंग्लिश क्यों लिखेगा। ब्याज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर, 15 नंबर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद क्या बच गया, ब्याज पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, समीकरण सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, सरल करे सीखेंगे समीकरण सॉल्व करने। जैसे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे करके बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5x माइनस 3y बटे 6 बराबर 8 है, ठीक है। और 2x माइनस 3y बराबर 2 है। इसको और इसको सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या करना है बाबू, x का मान वाट और y का मान वाट, इस टाइप का सवाल बताएंगे, ठीक है। x का भी मान फाइंड करना है और y का मान भी क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद देखिएगा एक और टाइप का सवाल होता है, जैसे देखिए 3x माइनस 2x
बटे 6 बराबर 11/3। इसको भी सरल करके क्या करना है बाबू, इसका भी, इसको सिर्फ एक के को, इसमें दो को समीकरण है, इसमें समीकरण 1 समीकरण 2, इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें दो चर है और ये सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है। इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके इसमें एक्स का मान फाइंड करेंगे बाबू, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक्स का मान फाइंड करेंगे। तो हम लोग 15 नंबर में क्या पढ़ेंगे, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिएगा समीकरण। समीकरण, समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इक्वेशन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। आप लोग कोई पूछ दे कि इक्वेशन वाला सवाल जानता है बनाने के लिए, तो आप लोग बोलेगा कि अच्छा इक्वेशन तो समीकरण को कहते हैं, हाँ जानते हैं, ठीक है। तो कोई अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा आप लोगों को पूछे इक्वेशन जानता है बनाने, तो आप लोग बोलेगा कि हाँ जानते हैं। उसके बाद देखिए 17 नंबर, 17 नंबर में आप लोगों को विवेचक निकालने सिखाएंगे। 17 नंबर में क्या सिखाएंगे, आप लोगों को विवेचक सिखाएंगे बाबू, ठीक है। विवेचक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विवेचक सिखाएंगे आप लोगों को। विवेचक, विवेचक का दूसरा नाम है विविधकर। क्या नाम है, विविधकर। विविधकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, विवेचक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, विवेचक ज्ञात करेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला होता है विवेचक में, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इसी का नाम है विवेचक, इसी को कहते हैं विवेचक, इसी को क्या कहते हैं विवेचक। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो और विवेचक बनाएंगे, बस और कुछ नहीं है। ये वाला फॉर्मूला याद करना, उसके बाद विवेचक बनाना, बहुत सिंपल है। और उसके बाद एक और आता है, इसमें क्या करेंगे, अगर बोलेंगे इस विवेचक का मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने का भी एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। मूल ज्ञात करने का भी सिंपल ट्रिक है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस मजदूर के बीटा डी बटे 2a। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए और आप लोग क्या कीजिए, क्लास 10 में याद रखिएगा, क्लास 10 में क्या कीजिए, 5 नंबर प्राप्त कीजिए। कितना नंबर, 5 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा क्लास 10 में, उसके बाद सब्जेक्टिव तो पूछा जाता है 1-2 नंबर में, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, इसको क्लास 10 में देना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है विवेचक। उसके बाद देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या पढ़ेंगे बाबू, अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा नाम सुनेंगे, अलजेब्रा, जेब्रा नहीं, जट फॉर जेब्रा नहीं, अलजेब्रा। अलजेब्रा करने का मतलब ए से लेकर के जड़ तक उसमें आएगा, ठीक है। ए से लेकर के कितना आएगा, जड़ तक कोई भी लेटर आ जाए उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। उसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स में मिला रहेगा और क्या मिला रहेगा, शब्द और अंक दोनों मिला रहेगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि अल्फाबेट भी मिला रहेगा, उसमें अंक भी मिला रहेगा, ठीक है। गणित का लेटर भी मिला रहेगा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं अलजेब्रा वाला। जैसे देखिए ये हो गया, इसके बाद इसको ऐसे कर दिए 5x माइनस 6y प्लस 3x। इसको क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, इसको गुना करके सिंपल तरीका से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज हम किस में पढ़ेंगे, अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित। क्या कहते हैं, बीजगणित। आप लोग याद रखिएगा, बीजगणित, बीजगणित, ठीक है। बीजगणित को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीजगणित में अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अलजेब्रा, अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्लास 9 और 10 आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्लास 9 और 10 में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजगणित। क्लास 9 और 10 में आप लोग जब 9-10 में जाइएगा तो वहां पे देखेगा बीजगणित नाम का चैप्टर रहता है, ठीक है। जब तक आप लोग यहाँ पे बीजगणित का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक वहां आपको फंसना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजगणित में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जोड़ पढ़ेंगे, देखिएगा, जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, घटाव, उसके बाद गुना पढ़ेंगे, देखिएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, भागा पढ़ेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। उसके बाद एलसीएम इसका पढ़ेंगे, एलसीएम। बीजगणित का एलसीएम भी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोगों को इसका एलसीएम दिखाते हैं कैसा होता है एलसीएम। देखिए बीजगणित का एलसीएम ऐसे होता है, देखिए 2x पर पावर 6, 5x पर पावर 8, 6x पर पावर 3 और 12x पर पावर 9। देखिए ये है एलसीएम। देख लिया आप लोग, बीजगणित का एलसीएम ये है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को सिखाएंगे। ये वाला एलसीएम होगा, उसके बाद भागा भी आप लोगों को दिखा देते हैं बीजगणित का कैसे होता है भागा। x माइनस 2 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हो गया बीजगणित का भाग, ठीक है। इसे कहते हैं अलजेब्रा वाला एलसीएम और इसे कहते हैं अलजेब्रा वाला भाग। अलजेब्रा वाला गुना भी आप लोगों को दिखा देते हैं, 5x माइनस 6y 8x प्लस 3y। इस तरह को क्या करना है, गुना करना है, ये हो गया गुना। आप लोग देख रहे हैं ना, ये अलजेब्रा का एलसीएम है, अलजेब्रा का भागा है, और ये क्या अलजेब्रा का क्या है, गुना है।
इसमें कोई छोटा पॉकेट नाम का आता है भागा इसमें, ठीक है। इसमें देखिए जैसे देखिए x माइनस 3 है और x पर पावर 9 माइनस 1, ये देखने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, लगता है क्या ये तो इतना समझ जाएगा, लेकिन नहीं, ये वाला देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये वाला सवाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये वाला सवाल खाली देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये वाला सवाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है। आप लोगों का 20 रुपए वाला कॉपी जो इतना बड़ा आता है वो एक पन्ना का सवाल है, ठीक है। ये खाली दिखने में छोटा लगता है, इसका नाम है छोटा पॉकेट, ठीक है। बड़ा धमाका जैसे होता है ना क्लास में, आप लोगों के क्लास में भी एक बच्चा होगा जो छोटा होगा लेकिन पढ़ने में बहुत तेज होगा, सवाल सब बना देता होगा, उसी तरह ये भी स्टूडेंट, ठीक है। ये खाली दिखने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका करता है, ठीक है। ये एक पेज का सवाल है। आप लोगों को जब अलजेब्रा वाला भागा बताएंगे, भाग बताएंगे, उसमें आप लोगों को क्या करेंगे वो वाला बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस टाइप का जोड़ होता है 5x माइनस 6y माइनस 8z 7x माइनस 3y प्लस 9z, ये अलजेब्रा का जोड़। इसी तरह घटाव देता है, घटाव में सिर्फ क्या करते हैं चिन्ह को बदल देते हैं, घटाव में क्या करते हैं सिर्फ चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 1 से लेकर के 18 तक पढ़ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सरल करे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सरल करे। 20 आपको बोले 20 दिन, तो 20 दिन में क्या करेंगे 20 चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। अंकगणित, अंकगणित में यही सब आता है। उसके बाद देखेगा अब आप लोग 19 नंबर देखेगा, ठीक है। इधर हम लोग 19 नंबर लिख देते हैं। 19 नंबर देखेगा ये सब सवाल भी आता है, जैसे आप लोग देखिएगा 3/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे इसको ऐसे कर दिए, इसके पावर 5/2 चला दिए, फिर ऐसे पावर इसको कर दिए, उसके बाद इसको चला दिए 6/5 चला दिए, फिर इसको ऐसे पावर कर दिए, इसके बाद इसका कर दिए इस बार। ये सब टाइप के सवाल को हम लोग क्या कहते हैं सरल करे कहते हैं, क्या कहते हैं सरल करे कहते हैं, ठीक है। ये सब टाइप का भी सवाल आप लोगों को क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। ये वाला सवाल भी आप लोगों को बताएंगे, तो इसको हम लोग आप लोग हेडिंग मार दीजिएगा कितना नंबर 19 नंबर में मार दीजिए सरल करे। 19 नंबर में क्या कर दीजिए बाबू सरल करे, सरल करे। सरल करे में जितना भी सरल करे टाइप का सवाल आएगा इसमें सब सारा का सारा बता देंगे, ठीक है। सारा का सारा क्या करेंगे बता देंगे। अब जो भी छोटा होगा उसे 20 नंबर में बता देंगे। तो 20 नंबर लिख लीजिए आप लोग विविध प्रश्नावली। 20 नंबर क्या लिख लीजिएगा विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है विविध प्रश्नावली। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक नंबर में 1 से 100 तक तो सीधी और उल्टी की तरफ होनी चाहिए। अगर गिनती करने में आपको प्रॉब्लम होता है तब तो नहीं बन पाएगा। जैसे बहुत सारा बच्चा 79, 89 और 69, 95 में गलती करता है। एक बच्चा का हम पूछे थे 78, 69 और 77, 78, 69 में कौन बड़ा है, तो बच्चा बोला था 69 बड़ा है। देखिए 77, 78 और 69 में बोले थे कौन बड़ा है, तो कत्ता बच्चा बोल देता है कि 69 बड़ा है, तब 95 में गलती हो जाता है ना। 77, 78, 69 में कौन सा बड़ा बताइए, तो 69 बड़ा है ना सबसे, है ना। कितना है सबसे बड़ा कौन है 78 है, याद रखे कौन है 78 है, और सबसे छोटा कौन है 69 है। कितना बच्चा का आप लोग पूछ के नहीं तो देखिएगा 77, 78, 69 में कौन बड़ा है। सब बच्चा जवाब देगा, बहुत ही कम बच्चा होगा जो 69 बोलेगा, बहुत बच्चा बोलेगा क्या सॉरी बहुत कम बच्चा होगा जो बोलेगा कि 78 बड़ा है, बहुत ज्यादा बच्चा होगा जो बोलेगा कि 69 बड़ा है। आप लोग ये तो पूछ के ट्राई कीजिएगा अपने मोहल्ले में, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को 100 तक गिनती आना जरूरी है। जैसे कितना बच्चा बोलते हैं 79 बोले तो 79 कितना होता है, 79 को बोलता है 8 पर 9, 8 पर 9 तो 89 होता है। कितना बच्चा का हम पूछ के देखे 79 बताओ तो 79 कितना होता है, तो 7 पर 9 नहीं बोल करके 8 पर 9 बोलता है। तो ये सब पहचानने में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या होना चाहिए बाबू 1 से लेकर के 20 तक टेबल आना चाहिए, पारा आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के 20 तक क्या आना चाहिए टेबल आना चाहिए। कितना बच्चा को टेबल पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है। 12, 13 तक पढ़ लेता है, उसके बाद 15 तो बहुत बच्चा गलती पढ़ रहा है। 15 में क्या करता है दम 75 करने लगता है, ठीक है। 15 का टेबल बहुत बच्चा नहीं पढ़ पाता है। जैसे कितना बच्चा पढ़ता है 15, 15, 15 दूनी 30, योग 45, चौको 7, दम 75 कर देता है। क्या कर देता है वो दम 75 कर देता है। इसलिए ये वाला टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए और क्या करते हैं लिखने के लिए। दम 75 नहीं होता है, 15, 15, 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 चौके 7, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 सते 75 से 15 अठे 20 से 15 9 35 से 15 दाएं 150, इस तरह होता है। और कितना बच्चा कैसे पढ़ता है 15, 15, 15 दूनी 30, 3 45, देखिएगा आप लोग 3 45, चौको 7, दम 75, किसका दम 75 ये नहीं पता, दम 75, उसके बाद बोलेगा छक्की 90, उसके बाद बोलेगा 7 75,
28 नमो 35 ढंग 150 ऐसे पड़ता है। जो सुन के भी बहुत हंसी आता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत करता है 16, 17, 18, 19, ये 4 टेबल पढ़ने में बच्चा लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये 4 टेबल किसी भी आप लोग क्लास 10 का भी बच्चा को उठा के पूछ दीजिए तो वो भी इस टेबल में फंस जाता है। 19 का टेबल में और 18 का टेबल में बहुत बच्चा काम फंसाती है। बहुत बच्चा को क्लास 10 का बच्चा को उठा के पूछे कि अरे बाबू 18 का टेबल पर ना, 18 का टेबल में वो फंस गया, 19 का टेबल में फंस जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये आना चाहिए। उसके बाद देखिए जोड़ घटाव गुणा भाग, ये तो खैर सब बच्चा जानता है। जोड़ घटाव गुणा भाग तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। तो जोड़ घटाव गुणा भाग तो खैर सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जोड़ घटाव गुणा भाग तो सब कोचिंग में आप लोगों को पढ़ाएगा बचपन से, जोड़ घटाव गुणा भाग सब पढ़ाते हैं। लेकिन हम आप लोगों को जोड़ घटाव गुणा भाग में घटाव दूसरे टाइप का बताएंगे। आप लोग शायद जानते भी होंगे वो वाला घटाव। जैसे देखिएगा यहाँ पे घटाव को आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे देखिए 7, 5, 2, उसके बाद 9, 8, 9, ये वाला घटाव है। ये वाला घटाव भी बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बच्चा इसमें से जानते होंगे। हमको लगता है क्या 95% बच्चा तो जानते हैं, 5% बच्चा होगा जो नहीं जानते हुए, लगता है वो भी शायद बच्चा जानते होगा। बहुत कम बच्चा होगा जो ये वाला घटाव नहीं जानता होगा, ठीक है। ये देखिए क्या है, ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, ऊपर में छोटा है नीचे में ही बड़ा है, ठीक है। इसे भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। लेकिन हम क्या सोचेंगे, हम आप लोगों को जीरो सोचेंगे, जीरो से लेकर के हीरो बनने का कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सोचेंगे क्या जीरो जानते हैं, ठीक है। तब ना आप लोगों को ज्यादा अच्छा से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला बहुत कम बच्चा होगा जो नहीं बना पाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चा होंगे जो बना भी लेंगे। तो इसको एक बार ऐसे हालांकि बता देते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे तो ऊपर वाला और नीचे वाला है ना, तो इसमें से बड़ा को नहीं ये देखते हैं, ठीक है। बड़े वाले में जब भी घटाव आता है तो घटाव में क्या करते हैं बाबू, बड़े घटाव में सबसे पहले आप लोग याद रखेगा ये बात, ठीक है। क्या करते हैं, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं, उसके बाद बड़े वाले के आगे का चिन्ह लगाते हैं, ये बात याद रखेगा। बड़े में क्या करते हैं, छोटे वाले को घटाते हैं, उसके बाद बड़े वाले के आगे का चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप लोग देखेगा पहलवान लड़ता है, ठीक है। जब दो को मान लीजिए आदमी लड़ता है, एगो आदमी को बहुत ज्यादा ताकत है, एगो आदमी को कम ताकत है, तो आप लोग बताइए जीतेगा कौन। तो जाहिर सी बात है ज्यादा ताकत वाला जीतेगा। उसी साथ देखिएगा इस दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है, ये चिन्ह से हमको लेना देना नहीं है। ये हालांकि आप लोग चिन्ह देखेगा तो बोलेगा कि यही बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि ये चिन्ह से लेना देना नहीं, चिन्ह को नहीं देखेंगे, ठीक है। चिन्ह को नहीं देखेंगे, चिन्ह को झांप करके देखेंगे ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। तो 752 और 989 देखेंगे, -989 नहीं देखना क्योंकि -989 से बहुत छोटा है, इसे बहुत छोटा ही है, ठीक है। इसलिए -989 को नहीं देखना, सिर्फ 989 और 752 को देखना है। तो 752 और